So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today, we are going to dive in the session for this topic work done before another past action. We had already completed this topic. Today, we are actually having the last hammer on this topic. We'll be revising all the concepts which we have covered in previous session, and I'll be also taking your doubts. So, if you're having any doubt, you can ask and get it cleared by today. So we are having last session on this particular topic, right? We had covered all the subtopics under this. Either we talk about affirmative sentences, negative sentences, or interrogative sentences, right? So let us dive in this session and understand whole concepts once again. And if you are having any doubt in your mind, you may ask today. Okay? तो बात करते हैं आज हम फिर से उसी टॉपिक पर जिसकी हमने बात की थी कल प्रीवियस सेशन में बात की थी वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है, समझेंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बाद आपका डाउट भी लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात की थी हमने प्रीवियसली इस सेशन में। तो हमने कहा था कि कोई काम, जैसे आपने यहाँ पे देखा पहले टाइटल वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, वो काम जो एक पास्ट एक्शन से पहले हो चुका था, राइट? मतलब एक पास्ट एक्शन हुआ, उससे पहले कोई काम ऑलरेडी हो चुका था, तो उसकी बात कर रहे हैं। इसका पॉपुलरली नेम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, टेंस नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम इसकी बात करने वाले हैं कि कोई काम जो पहले हो चुका था। ठीक है, तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट, वो काम जो पहले कंप्लीट हो चुका था दूसरे एक्शन से पहले पास्ट में, या फिर कोई समय से पहले, एक पर्टिकुलर टाइम था उससे पहले कोई काम ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे। इसका पॉपुलर नेम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ भी आप चल सकते हैं। ठीक है, नॉलेज के लिए आप याद ही रख सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सिंपल, यानी डूअर आएगा यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेड आएगा। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट आपको, क्या कॉन्सेप्ट था? क्यों मैं बताया कि हेड यहाँ पर कैसे आया है। हेड का रूट वर्ब याद है किसी को या नहीं याद है? बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हेड का रूट वर्ब क्या था जिसका हमने यूज पहले भी किया था? और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। आपको ऑलरेडी वो पीडीएफ भेजी है, उसको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, उसको लर्न कीजिए। उसमें आपके 100 से 150 वर्ब्स हैं अलॉन्ग विद द फॉर्म्स, राइट? तो पांचों फॉर्म आपको पता होने चाहिए, तो उसको आप बीच बीच में पढ़ते रहा कीजिए। ठीक है, तो आपका उससे वोकेबुलरी भी बढ़ेगी और फॉर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो बताइएगा हैड जो है वो किस रूट वर्ब से आया है? तो आप लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, हैव की वी थर्ड है, बिल्कुल सही रेणु जी। और हैव यानी कि यहाँ पर हैव जो है परफेक्शन के रूप में आया है, कोई काम कंप्लीट हो चुका था या हो चुका है या हो चुके चुका होगा। तो वहां पर हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम हैज और हैव का यूज करते हैं कंप्लीशन ऑफ द वर्क के सेंस में, तो वहां पर थर्ड फॉर्म ही आती है वर्क की आगे। ठीक है, यहाँ एक मिनट रुकिएगा, आपने वर्क की थर्ड फॉर्म बोला ना सर, ये हैव की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, वर्क की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म है। हालांकि हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। पास्ट में हम जब भी यूज करते हैं तो एक बात याद रखेंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में आपने क्या किया था? डू का डिड किया था, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में डू था और पास्ट में क्या हो गया? डिड हो गया जाके। फ्यूचर में शैल विल लग जाएगा और उसके बाद डू की जगह कोई एक्शन वर्ड आ जाता है, राइट? तो ऐसे ही जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया था ऑनगोइंग वर्क में, इज एम आर यानी बीइंग वर्ब फॉर्म था, वो बी वर्ब होते हैं इज एम आर और वॉज वर्ब। तो प्रेजेंट में इज एम आर यूज करते हैं, पास्ट में वॉज वर्ब करते हैं, फ्यूचर में खुद भी आ जाता है यानी शैल बी विल बी। ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट में आपने हैव किया था, हैव में ही एस फॉर्म लगती है तो हैज हो जाता है, पास्ट में इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है हैड। ठीक है, और हैड के बाद जो भी फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी। हाँ, हालांकि आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, बट यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में हैड यूज हुआ है पास्ट में। तो ये चीज हम समझ गए। और सब्जेक्ट यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब में हमारा हेड आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमने समझा था, जैसे वह जा चुकी थी उससे पहले, मैं आया उससे पहले ही वो जा चुकी थी। मैं पहुंचा उससे पहले वह जा चुकी थी, है ना? तो शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव। वह छोड़ चुकी थी, वह जा चुकी थी, सेंस में आप जा चुकी थी कह सकते हैं। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, मैं पहुंचा उससे पहले वो चली गई थी, राइट? तो इस तरह से आप करेंगे। जरूरी नहीं कि बिफोर आई अराइव, मैंने बोला था कि बिफोर वाला सेंटेंस दिया ही हो, इतना भी हो सकता है वह जा चुकी थी, शी हैड लेफ्ट, राइट? तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, एक बार कोशिश किया समझने की। यहाँ दर्शा रहा है कि बिफोर आई अराइव्ड जो है वो काम पहले
हुआ था एक्शन एक, और उससे पहले नहीं, पहले नहीं हुआ था ये, एक एक्शन है, इससे पहले एक एक्शन हुआ था उसका जाना, मतलब मैं पहुंचा, उससे पहले एक एक्शन हो चुका था कि वो है जा चुकी थी। तो हमने क्या बोला था, आप अभी याद कीजिए टाइटल। हमने बोला था कि जब भी हम बात करते हैं वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, इसका यूज करते हैं, मतलब कोई काम पहले हो चुका था एक पास्ट एक्शन से। तो यहाँ देख पा रहे हैं बिफोर आई अराइव्ड एक पास्ट एक्शन है, उससे पहले एक काम हो चुका था यानी उसका जाना हो चुका था। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, ये हमने किया था। शॉर्ट में देखेंगे इसको। व्हाट इज वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, बात की थी हमने, कल बताया था आपको कि ये आपको दिखाता है टू पास्ट एक्शंस में कौन सा पहले हुआ है, इसको आपको दर्शाएगा, है ना, विच ऑफ टू पास्ट एक्शंस हैपेंड फर्स्ट, ये बताता है। ऑफन यूज्ड विद अनदर पास्ट एक्शन, जैसे हमने एग्जांपल देखा पीछे, दूसरे पास्ट एक्शन के साथ आ जाता है जो कि हमारा सिंपल पास्ट होता है। जैसे इस वाले एग्जांपल में आई अराइव्ड, सिंपल पास्ट है, राइट। पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट बोलते हैं, या फिर कोई अकरेंस ऑफ द वर्क या एक्शन हैपेंड वन टाइम इन अ पर्टिकुलर मोमेंट, उसको बोल देते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो ये दर्शाता है। तो सिंपल पास्ट के साथ जनरली यूज हो जाता है ये, एम्फोसाइजेस द अर्लियर ऑफ टू पास्ट इवेंट्स, और जोर देता है पिछले जो हमारे इवेंट्स हुए हैं पास्ट, उनमें से जो पहले पास्ट इवेंट हुआ है, दो में से जो पहला, अर्लियर मतलब पहला, दो इवेंट्स में से पहला जो इवेंट हुआ है, पहली जो घटना हुई है, उस पर जोर देता है ये वाक्य, ये आपका पर्टिकुलर टेंस। ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पास्ट रिग्रेट्स एंड एक्सपीरियंसेस, कोई चीज पश्चाताप होती है आपको कि अरे मेरे जाने से पहले वो जा चुकी थी, मैं उसको देख नहीं पाया, है ना। तो पश्चाताप करना, उस उन सब सेंस में भी इसका यूज हो जाता है जनरली। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की, मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, हैड होता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, प्रेजेंट में तो कंफ्यूजन रहता था कि आप ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ आप हैज लगाते थे, बाकी के साथ हैव लगाते थे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आपको हैड ही लगाना है, चाहे आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, ही शी इट कुछ भी हो, प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, कोई दिक्कत नहीं, हैड लगाना है। और थर्ड फॉर्म लगाना है, सिंपल सा बन जाएगा। जैसे मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, वह अपना काम पूरा कर चुकी थी, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वे खाना खा चुके थे, तीन तरीके से बन सकता है। दे हैड ईटन, रात का भोजन खा चुके थे, दे हैड ईटन डिनर, या दे हैड टेकन डिनर, या मैंने बोला था खाना खाने के लिए आप हैव का भी यूज कर सकते हैं, तो हैव का थर्ड फॉर्म, दे हैड डिनर। कॉमन वर्ब्स की बात करें तो गो का गॉन होता है, ईट का ईटन होता है, राइट का राइट राइटन होता है, रिटर्न, सॉरी रिटर्न बोलते हैं इसको, राइट का रिटर्न, वॉच का वॉच्ड, कंप्लीट का कंप्लीटेड। तो थर्ड फॉर्म का यूज करने वाले हैं हमेशा। अफर्मेटिव की बात कर ली थी, स्ट्रक्चर ये रहने वाला है, सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि बी थर्ड। तो मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर, वह लंच कर खा चुकी थी, अपना लंच खा चुकी थी, सी हैड ईटन हर लंच, वे क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। ओके, तो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। जहां पे भी आपको लगे वो बताइएगा, क्योंकि हमने कल सेशन ऑलरेडी कर लिया था, इसलिए हम इसको रिवाइज कर रहे हैं जल्दी। ये एक्सरसाइज दे दी थी आपको, आप लोगों ने किया भी होगा। बाकी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला है इसमें, बस सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। मैंने मैं मूवी नहीं देख चुका था, आई हैड नॉट वॉच द मूवी, वह अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क, ठीक है। ये एक्सरसाइज है। इंट्रोगेटिव में क्या वह, ऐसे करके, या फिर क्या वह नहीं, या फिर वह क्यों, ऐसे करके, या फिर वह क्यों नहीं खाना पका चुका था या खेल चुका था, जो भी हो सकता है। तो इंट्रोगेटिव में कितने टाइप बनते हैं याद रखेंगे। पहला टाइप बनता है आपका ओ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। और दूसरा टाइप बनता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, यानी चार यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया है क्लोज एंडेड क्वेश्चन यस नो होता है, रेणु जी ने कहा वाई व्हाट ओपन एंडेड होता है, बिल्कुल सही। डब्ल्यू एच फैमिली वाला या फिर डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं उसे ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो जिसमें आपको आंसर देना पड़ता है, यस नो में आंसर नहीं जाता है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो जिसमें यस नो में आंसर जाता है, ठीक है। तो पहले क्लोज एंडेड कर लेते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या तुम खाना पका चुके थे, हैड यू कुक्ड फूड, या फिर क्या तुम अपना काम फिनिश कर चुके थे, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या
उसने अपने मित्र को बुलाया था, हैड शी कॉल्ड हर फ्रेंड या हैड ही कॉल्ड हर फ्रेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव करना है। ठीक है, नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड। हेड, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड। या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म बता रखा है मैंने, तो वहां पर क्या कर लेंगे, जल्दी से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। हैड नॉट का हैडंट होता है तो कैसे बनेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेगेटिव, तो पहले मैं एग्जांपल बताया तो टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क का नेगेटिव होगा हैड यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, है ना। और आप स्ट्रक्चर बताएंगे शॉर्ट फॉर्म वाला कैसे करेंगे। और हैड शी कॉल्ड हर फ्रेंड हो जाएगा हैड शी नॉट कॉल्ड हर फ्रेंड, ये हो जाएगा। कमेंट किया है आप में से कि दो लोगों ने, आपने एग्जांपल किया है हैडंट यू फिनिश्ड योर वर्क, बिल्कुल सही। डिडंट यू फिनिश क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, अतुल जी हैडंट वाला केस है ये। ठीक है, तो हैडंट आगे आ जाएगा तो नॉट नहीं लगेगा फिर। हैडंट सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिकल एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, वो थोड़ा कर रहे हैं अभी एक बार। और अब हम इसकी बात करें अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन की, तो कुछ खास नहीं होने वाला। उसमें क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वह खाना क्यों पका चुका था, वाई हैड ही कुक्ड फूड। वह खाना क्यों नहीं पका चुका था, वाई हैड ही नॉट कुक्ड फूड। तो ये तो हमारे केसेस हो गए। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया चीजों को। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लेट मी नो अबाउट योर डाउट। एक बार हमने गो थ्रू जल्दी में कर लिया क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बताइएगा आपका कोई डाउट कहीं पे आ रहा है या फिर हम प्रैक्टिस करें। लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन योर माइंड। कैमरा ऑन कीजिएगा सभी लोग। नो वन इज हैविंग डाउट, सबको क्लियर है क्या। टाइप इन कमेंट सेक्शन यू आर हैविंग डाउट और नॉट, यस और नो। नो, चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं, पता चल जाएगा अभी क्या डाउट है क्या नहीं है। टाइप कीजिए जल्दी से, कितने लोगों को डाउट है कितने लोगों को नहीं। सुहानी जी बताइएगा, वह जा चुका था, इंग्लिश क्या बनेगी। He had gone. ही हैड गॉन। वह नहीं जा चुका था, He hadn't gone. ही हैडंट गॉन। क्या वह जा चुका था, Did he? Did he gone? डिड कहाँ से आ गया, अभी तो हेड लगा रहे थे, अब डिड कहाँ से आ गया। Sir, had he gone? क्या वह नहीं जा चुका था, अब ये बताइए। Hadn't he gone? बहुत बढ़िया। वह क्यों जा चुका था, Why had he gone? वह क्यों नहीं जा चुका था। Why hadn't he gone? सभी लोग कृपया सुनिए, आप लोगों को समझने के लिए कृपया लिख लीजिएगा क्योंकि ठीक है चीजें क्लियर नहीं होती, हमें लगता है क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपा जी आप बताइएगा, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे मेरे आने से पहले। दीपा जी जल्दी से अनम्यूट योरसेल्फ। दीपा जी, तुम जा चुके थे मेरे You had gone before I came. बिफोर आई केम, करेक्ट। यू हैड गॉन बिफोर आई केम, बढ़िया। मेरे आने से पहले तुम नहीं जा चुके थे, बताइए। You hadn't gone before I came. क्या तुम जा चुके थे मेरे आने से पहले, Had you gone before I came? हैड यू गॉन बिफोर आई केम। ठीक है, क्या तुम नहीं जा चुके थे मेरे आने से पहले, Hadn't you gone before I came? तुम कहाँ जा चुके थे मेरे आने से पहले, Where had you gone before I came? करेक्ट। तुम क्यों नहीं जा चुके थे मेरे आने से पहले,
Why hadn't you gone before I came? करेक्ट, बढ़िया, बहुत अच्छा। कमला जी बताएंगे आप। Yes, sir. उस उसके झूठ बोलने से पहले मुझे सच पता चल चुका था। पता चलना ही पता है, लास्ट टाइम बताई थी, याद है? इंग्लिश। New. नो तो होता है जानना, पता चलना। कोई बता दे, हेल्प करे इनकी। पता चलना की इंग्लिश क्या होती है? इसका डिस्कशन हुआ था एक बार एक क्लास में। पता चलना, गॉट द ट्रुथ। अरे सावित्री जी क्या लिख रही हैं? पता चलना की इंग्लिश बताइए, डिस्कशन नहीं हुआ इस पे। कम टू नो होता है, कम टू नो। ठीक है, अनामिका जी ने लिखा है कम टू नो। गेट टू नो भी बताया था, बिल्कुल सही है। बताइएगा तो क्या था? उसके झूठ बोलने से Get. पहले मुझे सच पता Say. चल चुका था। मुझे सच पता चल चुका था उसके झूठ बोलने से पहले। I come. I had come to know before he tell a lie. आई हैड कम टू नो, ट्रुथ होगा ना? No truth. I या द had come to know before he lied. लाइड, हाँ सही है। या ऐसे भी कर सकते हैं वो, आई हैड कम टू नो द ट्रुथ। स्पेसिफिक बनाएंगे तो आई हैड कम टू नो द ट्रुथ, या ट्रुथ भी बोल सर सकते हैं, ए कोई नहीं दिक्कत आएगा। नहीं। ए नहीं आता, ट्रुथ ने बताया था पिछले क्लास में, याद कीजिए। ट्रुथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ए आता है लाई के पहले। भूल गए? लाई के बस, साथ तो होता है। हाँ लाई के साथ आता है। ये इस पे बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। आप आए थे या नहीं आए थे? बात की है ना इस पे ऑलरेडी, लाई वाला। आपको टास्क भी दिया था ये, कि ट्रूथ से पहले क्यों नहीं स्पीक आता है और वो टेल आता है। तभी मैंने इस पे डिस्कशन भी किया था कि झूठ कई सारे हो सकते हैं, है ना? तो उसमें ए आता है, ट्रूथ से पहले ए नहीं आता। ओके, याद है। ठीक है, आई हैड कम टू नो ट्रूथ या द ट्रूथ बिफोर ही लाइड, Lied. या टोल्ड बिफोर ही लाइड भी सही है और टोल्ड द लाई भी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए, ओके। सावित्री जी आप बताएंगी। मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा चुकी थी मेरे भैया के आने से पहले। I had get my car repaired before my brother came. कर दी ना गलती थोड़ी सी। आई हैड गेट माई कार रिपेयर्ड, गेट माई कार रिपेयर्ड ये आएगा। हैड के बाद अलाइन हो रहा है, हैड के बाद गेट लगाना अलाइन हो रहा है ये? क्या हैड के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, भी बना सकती है? बताइएगा, इज इट Sir, एवर पॉसिबल? repeat. Okay, sir. आई हैड गॉट माई I had got कार car repaired before my रिपेयर्ड brother came. बिफोर माई ब्रदर। सही है, आई हैड गॉट द कार रिपेयर्ड, या माई कार ही बोल सकते हैं अगर अपनी कार है तो। आई हैड गॉट द कार रिपेयर्ड बिफोर माई ब्रदर केम। ठीक है, कार रिपेयर Yes, sir. करवाना, गेट इट डन का यूज कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, संगम जी आप बताएंगी। अ, शिक्षक के कहने से पहले मैं अपने बेटे से होमवर्क कंप्लीट करवा चुकी थी। I had done homework from my son before before teacher said. बिफोर टीचर से, और यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है Said, sir, सेड। said, आई हैड डन आपने said. बोला है, करवा चुकी थी। करवाना की इंग्लिश क्या होती है पता है आपको? किसी व्यक्ति से करवाना, बच्चे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या Sir, होगा? yes, sir, make. मेक, हाँ मेक समवन डू। तो बनाइए, फिर से दोबारा चांस दे रहा हूँ। शिक्षक के कहने से पहले मैं अपने बच्चे से काम होमवर्क करवा चुकी थी। शिक्षक के कहने से पहले मैं अपने बच्चे से होमवर्क करवा चुकी। I had make uh, मेड I had made uh, homework from my son before teacher said. आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। आपने फ्रॉम का यूज किया यहाँ पे। देखिए संगम जी,
प्रीवियस आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। मेक समवन डू यूज बताया था, कैसे भूल सकते हैं आप। मेक समवन डू, मेक के बाद समवन आया ना, समवन की जगह आपने यहाँ लगाया ही नहीं कुछ। समवन की जगह कौन, किससे काम करवा रहे हैं, अपने बच्चे से, तो माय सन होगा ना वहाँ पे। मेक समवन, मेड आपने सही किया, आपने मेड के बाद वर्क डन करवा दिया डायरेक्टली, और फिर बाद में फ्रॉम कर दिया, फ्रॉम लगाना ही नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं देखता हूँ कितना सही आ रहा है। ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। रेनू जी आप बताइएगा। जी, रेनू जी का आया है आंसर। आई हैड मेड माई सन कंप्लीट होमवर्क बिफोर द टीचर आस्क्ड। हाँ, आस्क भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। आई हैड मेड माई सन कंप्लीट, मेड पहले आ गया, माई सन फिर कंप्लीट आ जाएगा, डू है तो डू की जगह मेड कंप्लीट आ रहा है। होमवर्क बिफोर द टीचर आस्क्ड, या द टीचर सेड भी सही है, गलत नहीं है। सन्स नहीं होगा, सन्स हटाइएगा आखिर। सर सन्स होगा क्या? मैंने वही तो बोल रहा हूँ, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? सन्स नहीं होगा। जी, कीर्ति जी बताइएगा। Sir, am I audible? यस यस। Sir, वहाँ पे हेड डन भी कर सकते हैं मेड की जगह पे। यस, ठीक है। ठीक है, तो डन हो जाएगा, कम करवाना की बात की है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करें। अह, रेनू जी बताइएगा। यस सर। मैं उसे जाने दे चुका था अह, मेरे पिताजी के बोलने से पहले ही। I had let him go before my father said. से नहीं, सेड। यहाँ आस्ट नहीं लगा सकते, ये याद रखिएगा, यहाँ Said. आस्ट नहीं लगा पाएंगे ना, ठीक। मेरे पिता के कहने से पहले या बोलने से पहले ही उसको जाने दिया था, जाने दे चुका था। आई हैड लेट माई, नहीं, लेट हिम गो बिफोर माई फादर सेड। सही है, ठीक है, कर पा रहे हैं आप, अच्छी बात है। अनन्या जी बताइएगा। अनन्या जी टर्न ऑन है कैमरा, कैमरा ऑन कीजिए जो लोग अवेलेबल है यहाँ पे। तुम्हारे आने से पहले वह खेल चुका था। Sir, before you came, he had played. He had played before you came. आर यू अनन्या जी? Yes sir. Sorry, sir. सर वो आपने पहले अनामिका को। नाम क्या बोला था मैंने? अब कमेंट में आप लोग वोट कीजिए, क्या अनामिका बोला था, अनन्या बोला था, मुझे खुद याद नहीं। हाँ, अनन्या जी बताइए। चलिए दूसरा बताइए आप। आपका सही तरह से अनामिका जी। अनन्या जी बताएंगी। मेरे किताब किताब खरीदने से पहले मेरे पिताजी ऑलरेडी किताब खरीद चुके थे। द बुक कर दीजिएगा, ठीक है। मेरी किताब खरीदने से पहले मेरे पिताजी किताब खरीद चुके थे। मेरे पिताजी पहले ही किताब खरीद चुके थे। मेरे किताब खरीदने से पहले मेरे पिताजी पहले ही किताब खरीद चुके थे। अनन्या जी बताइए। पहले ही की ऑलरेडी हो जाएगी बस। हम्म। अनन्या जी कहाँ गए? आर यू देयर? सर नहीं आ रहा है। चलिए, नहीं आ रहा है। मयंक आप बताइए, मेरे किताब खरीदने से पहले मेरे पिताजी ऑलरेडी किताब खरीद चुके थे। क्या सर? मेरे किताब खरीदने से पहले मेरे पिताजी किताब खरीद चुके थे ऑलरेडी। Before I bought the book, my father purchased the book. ऐड कहाँ गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए इस क्वेश्चन।
मेरे किताब खरीदने से पहले मेरे फादर ऑलरेडी किताब खरीद चुके थे। अतुल जी का आया है। Before I had bought the book, my father bought the book. नहीं, गलत है, हैड यूज ही नहीं किया आपने, खरीद चुके थे। तो कर रहा है आई के बाद। आए के बाद क्यों किया है? मेरे किताब खरीदने से पहले, पहले वाला एक्शन होगा उसमें करेंगे ना, पिताजी वाले में करेंगे फादर के। मेरे पिताजी किताब खरीद चुके थे ना, उसमें चुके थे आएगा। माय फादर हैड, अच्छा। सावित्री जी ने किया है माय फादर हैड, और अतुल जी ने भी किया है। इसको थोड़ा सा रिफाइन कर पाएंगे आप लोग? ऑलरेडी जो जो आपने लगाया है इसको थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा बेटर हो सकता है? कोशिश कीजिए रिफाइन करने के लिए, आपको कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं बताएंगे? बस दो लोगों का आंसर आया है और किसी का नहीं आया, बताइए जल्दी से। नहीं आएगा किसी का? क्या नहीं आएगा तो नो लिख दीजिए आप लोग, मैं वेट क्यों करूँ। माई फादर हैड बॉट द बुक ऑलरेडी, सब ऑलरेडी लास्ट को लगा देंगे। माई फादर हैड बॉट द बुक बिफोर आई डिड, सेंस में सही है अनामिका जी? अतुल जी सही कर पाए आप। माई फादर हैड ऑलरेडी बॉट द बुक बिफोर आई बॉट, हैड के बाद ऑलरेडी लगा सकते हैं, ठीक है, सही है। माई फादर हैड ऑलरेडी बॉट द बुक बिफोर आई बॉट, ठीक है, या बिफोर आई डिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेम ही एक्शन आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, माई फादर हैड बॉट द बुक बिफोर आई बॉट द बुक, ऑलरेडी लगाइए उसमें, पूरा सेंटेंस ना करने के आप बॉट कर सकते हैं, खरीदने से पहले बोला है, ठीक है, या फिर पूरा करना चाहें तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, बढ़ते हैं आगे। मिनी जी आप बताइएगा, उसके खाना पकाने से पहले मैं रेस्टोरेंट से खा चुका था, मैं रेस्टोरेंट से खा चुका था उसके खाना पकाने से पहले, मैं रेस्टोरेंट से खा चुका था। मिनी आर यू देयर? करिश्मा जी लेट आई हैं, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में क्यों लेट आई हैं। चलिए प्रियांशी जी आप बताइए, उसके खाना पकाने से पहले मैं ऑलरेडी रेस्टोरेंट में खा चुका था। आई हैड ऑलरेडी। सर एक बार मैं लिख लूं क्या? लिख लीजिए फिर से आप लोग। बोलिएगा जरा। उसके खाना पकाने से पहले मैं ऑलरेडी रेस्टोरेंट में खा चुका था। ऑटो करेक्ट तो वैसे सही हो गया था, वरना बॉट के बाद लगाने वाला। अच्छा, सही है। आई आई ऑलरेडी हैड आई ऑलरेडी हैड द आई ऑलरेडी हैड in the restaurant before he he cooked. आप यहाँ पर फूड का यूज भी कर लीजिए, क्योंकि आप जब हैड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन आगे तो सेंस बन ही रहा है। बट खाना भी मैंने बोला था, एम्फेसाइज कर देंगे। आई हैड ऑलरेडी हैड द फूड इन रेस्टोरेंट बिफोर ही कुक्ड, है ना, ऐसे, ठीक है। आई हैड ऑलरेडी हैड भी कर सकते हैं, हैड भी कर सकते हैं, या फिर ईटन भी कर सकते हैं, टेकन भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। आई हैव ऑलरेडी फिनिश द फूड, हाँ ये भी सेंस में आपका आ रहा है, बिफोर ही कुक्ड। लेकिन फिनिश्ड में एक बात याद रखिएगा, आपने मतलब कोई काम जो है ना पूरा कर लिया है, तो उस सेंस में ही आएगा, हर जगह सेंस नहीं बनेगा, यहाँ बन रहा है तो इसलिए आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। जब खाना खाने की बात होगी जनरल वे में, तो आप कहते हैं हैड के साथ हैव यूज कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं, ठीक है। समाप्त करना के अर्थ में आप लोग क्या, ये आपने कर लिया है वो चीज ऑलरेडी, डन भी लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आई हैड ऑलरेडी ईटन, या हैड, या फिर आई हैड ऑलरेडी
हैड हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, फूड बिफोर ही कुकड, ऐसे। ठीक है, अतुल जी आप बताएंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले अधिकारी आ चुके थे। अधिकारी द ऑफिसर्स कीजिएगा, ठीक है, अधिकारी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले अधिकारी आ चुके थे। हाँ, सर मैं ट्रेवल ही कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी, मैंने ये लेकिन पूछा है कि ये समय अभी मैं बता रहा हूँ, ऑफिसर आ चुके थे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, हाँ, सेंटेंस। द ऑफिसर्स हैड केम बिफोर। सर वो पहले वाला क्या बोला था सर? द बिफोर ऑफिसर्स, आई रीच। बिफोर आई रीच। बिफोर आई रीच। हाँ सर। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ऑफिसर ऑलरेडी आ चुके थे। द ऑफिसर हैड कम भी बोल सकते हैं, अराइव भी बोल सकते हैं, हैड कम बिफोर आई रीच, है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इज माई सेंटेंस करेक्ट। बता तो दिया, जो मैंने बताया वो आप देख लीजिए, उसमें आपका अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बिफोर शी कुक्ड आपने किया है द फूड, आई हैड, बिफोर शी कुक्ड द फूड आई ऑलरेडी हैड, आई हैड ऑलरेडी कीजिए, आई हैड ऑलरेडी ईटन द फूड इन द रेस्टोरेंट, बात सही है। और बिफोर ही कुक्ड फूड आई ऑलरेडी हैड डिनर, ये वाला आपका दो बार हैड लगेगा इसमें। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उसके खाना पकाने से पहले मैंने खाना खा लिया था, ये हो जाएगा हैड डिनर। ठीक है, तो दो बार हेड आएगा यहाँ पे। ठीक, बढ़िया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरजा जी बताएंगी, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले मैं उसे संदेश भेज चुका था। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले मैं उसे संदेश दे चुका था। I had given a message to her before uh, before you wrote a letter. ठीक है, दे चुका था तो गिवन हो जाएगा, भेज चुका था सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। सर सेंटेंस रिपीट करना। मैं सेंटेंस भूल गया। तुम्हारे तुम्हारे पत्र लिखने से पहले। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले मैं ऑलरेडी उसे संदेश भेज चुका था, या दे चुका था भी कर लीजिए। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले मैं उसे संदेश भेज चुका था। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को चीजें। प्रतीक्षा जी बताएंगी। सर इसकी ये हो जाएगी, आई हैड गिवन द मैसेज टू हिम बिफोर यू रोट द लेटर। और अमरजा जी ने आंसर क्या किया था, बताएंगे जी। सर सुना नहीं, सुनिए फिर। फिर अब वॉइस नहीं आई। चलिए, तो अपने कान की सफाई करवाइए या फिर टेक्निकल ठीक करवाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक्षा जी बताइए, कैमरा ऑन कीजिए। प्रतीक्षा जी कहाँ है आप? चेहरा क्यों छुपाते हैं आप लोग? चेहरा मत छुपाइए। कहाँ है प्रतीक्षा जी? एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? है नहीं, अवेलेबल नहीं है ये। सर मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, तो आंसर नहीं कर पाएंगे आप? तबीयत तो अनामिका जी की भी खराब है। चलिए, अनामिका जी आप बताइए। सर अनामिका ही है ना, अनामिका शर्मा। हाँ हाँ, अनामिका ही है। ये सर। चलिए बताइए। अ, अब अलग पूछता हूँ इस टॉपिक से, ठीक है। एक सेंटेंस पूछता हूँ, ध्यान से सोचिएगा सब लोग, और पर्सनल मैसेज पे बताइएगा इसमें, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अम, ये पूछ रहा हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से बीमार हो रहा हूँ। मैं तब से बीमार हो रहा हूँ जब से यहाँ आया हूँ। मैं तब से बीमार हो रहा हूँ जब से यहाँ आया हूँ, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से बीमार हो रहा हूँ।
दोनों तरह से बोल सकते हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से बीमार हो रहा हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। या मैं तब से बीमार हो रहा हूँ जब से यहाँ आया हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों सेंटेंस एक ही है, ठीक है, और दोनों तरह से किया जा सकते हैं, आगे पीछे किया जा सकता है। पहले तो पहचानना पड़ेगा कैसा है। आप लोग पर्सनल मैसेज में मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप ऑन कैमरा बताइए अनामिका से। मैं तब से